मेरो पेट हाउ और मैं नहीं जानू काऊ। बस अपनो पहरबो, अपनो ओढ़बो, अपनो ही सब कछु। वो है सुरुचि। अब हम कौन सी में ते हैं, हमें अपनो अपनो आकलन करना है ना। सुनीति बनेंगी तो जीवन में भगवान आएगा, भगवान का धाम मिलेगा। और सुरुचि बनेंगी है तो जा संसार में ही उलझ पुलझ के मर जाना पड़ेगा। सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव, जो एक दिन बाप की गोदी में चढ़ना चाहता था, तो छोटी बारी ने जरापट के कारण, जलन के कारण, ईर्षा के कारण उसे नीचे खींच करके और डांटते हुए कहा, वो जा गद्दी पे बैठना है तो जा गोदी पे चढ़ना है ना, तो ऐसे नहीं चढ़ने दूंगी। बोले तो कहती है कि तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम्। नृपासनम इच्छसी, यदि तू इस गोदी और गद्दी पे चढ़ने की इच्छा करता है तो परम पुरुषम परमात्मानम आराध्य, उनकी आराधना कर, तपसा तप कर। बोले जब वो खुश हो जाए, तस्य एव अनुग्रहेण, यदि वो जब कृपा कर दें तो फिर फिर मेरे गर्भ में आना, और मेरो बेटा बन के पैदा भयो तो बैठन दूंगी, और मैं सौत को बेटा रहो तब तक तू जा गद्दी पे। इसको गोस्वामी जी ने कहा है, इसे ही कहते हैं माया। मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी का नाम माया है। और जो इससे जितना जितना ऊपर उठ गया, जितना जितना, वो उतना उतना परमात्मा के नजदीक पहुंचता है। जिसने मैं और मेरे, तू और तेरे का त्याग जितनी मात्रा में हो जाता है, उतनी ही मात्रा में वो संत हो जाता है। चाहे घर में रहे, चाहे जंगल में, चाहे गांव में रहे, चाहे वृंदावन में। कभी कभी लोग घर में और गांव में रह करके भी संत हो जाते हैं, और कभी कभी वृंदावन में जाकर के भी कितने आश्रमन पे, कितने महात्मन के मुकदमा चल रहे हैं। और कभी कभी घर में रह करके भी व्यक्ति जो है ठोकर मार देता है दुनिया की माया को, हैं? और भीतर से अनुसंधान करने लगता है परमात्मा का। ध्रुव जी अपनी माँ के पास गए, सुनीति के, और जाकर के रो पड़े। माँ ने कहा, बेटा क्या बात है? बोले मौसी ने मारा है। बोले क्यों? बोले मैं पिताजी की गोद में चढ़ रहा था। बोले क्या कहा बेटा? बोले कहा कि यदि तुझे इस गोदी में चढ़ना है तो पहले भगवान की तपस्या कर, फिर मेरे गर्भ में आ, जन्म ले। अब सुनीति तो बहुत सुलझी हुई है, साध्वी है, बहुत अच्छी गृहिणी है। वो ओछी बात न सुनती है, न करती है, न सोचती है। यदि कोई ऐसी वैसी होती तो कहती बेटा ने बड़ो है जा, तब हाथ लगाने तो जई के लिए चरा रही हूं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कहा, क्योंकि बच्चों के कोरी कागज जैसे हृदय में कोई बीज बो जाता है तो बड़ा मुश्किल है उसे मिटाना। तो बजाय वैर का बीज बोने के माँ ने उसके हृदय में भक्ति का बीज बो दिया। समझिए बात को। मौसी तो बैर का बीज बोना चाहती थी, लेकिन माँ ने क्या किया? बोले बेटा तेरी मौसी वैसे तो ठीक ही कह रही है, यदि तू तपस्या करेगो, भजन करेगो, तो ये गोदी और ये गद्दी
ये गोदी और ये गद्दी तेरे पीछे पीछे डोलेंगी? सही में? बोले हाँ। तो ठीक है मैया, मैं तपस्या करने जाऊंगा। बात तय हो गई और तपस्या करने के लिए ध्रुव जी महाराज गए हैं। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने तपस्या के मार्ग पे पांव रखा, आप कभी मथुरा जन्मभूमि पे गए हो तो वहां एक मशीन लगी रहती है, जैसे उसमें पांव रखता है आदमी और वहां पे कोई गलत चीज बही, हथियार भयो, कछू भयो, तो वो टों 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 बोलने लगती है। जो लोग बाहर आते जाते हैं उनको पता है। तो जैसे ही पांव रखते हैं ना, पूरे में आवाज करती है वो। तो जन्मभूमि में पांव रखते, ऐसे ही परमात्मा ने पूरे विश्व में एक ऐसी योजना बना रखी है कि उसकी तरफ जब कोई पांव रखता है तो तुरंत भगवान के पास घंटी बजती है कि मेरी तरफ पांव रख गया, और उसी समय से भगवान उसकी चिंता करने लगता है। इसने मेरी तरफ पांव रखा है। उसी क्षण भगवान ने तुरंत नारद जी को बुलाया कि एक छोटा सा मासूम सा बच्चा मेरी तरफ चल पड़ा है, बेचारा जानता भी नहीं है तपस्या कौन से पेड़ पे लगती है। अब ये मेरी तरफ चल ही पड़ा है, तो अब इसका ख्याल रखना हमारा काम है। नारद जी जाओ और इनको संभालो। नारद जी ने जाकर के गुरु मंत्र दिया और गुरु मंत्र दे करके कहा, बेटा तपस्या कर, भगवान जरूर मिलेंगे। और जो गुरु के वचनों पर विश्वास कर जाता है ना, है? उसका बेड़ा पार हो जाता है। गुरु का पार नहीं पाया जाता, गुरु का पार नहीं पाया जाता, गुरु का प्यार पाया जाता है। संसारी लोगों को परखने से काम चलता है, लेकिन महापुरुष को और गुरु को परखने से नहीं, समझने से ही काम हो जाता है। उनकी कृपा हो जाती है, हैं? भैया 6 महीने के अंदर भगवान को पा लिया, और भगवान ने जब पा लिया, भगवान ने जब दर्शन दे दिए और चारों तरफ एक शोर हो गया कि ध्रुव भगवान को पा गया, भगवान को पा गया, तो क्या हुआ? ध्रुव के पिता को पता लगा, मौसी को पता लगा, जिसने थप्पड़ मारा था, खींच के नीचे गिरा दिया था। क्योंकि अब जिस पे भगवान की कृपा हो जाए, तीनों लोकों का मालिक जिसके सिर पे हाथ रख दे, वो तो तीनों लोकों का मालिक है। यदि आसपास कोई, यदि कहू गांव के कहू बालक पे कोई विधायक को हाथ धर दे, फिर गांव में जीवन देगो है? बताओ। कोई विधायक या सांसद या कोई छोटो सो ने ठीक ठाक आदमी हाथ धर दे, हैं? वो तो तीनों लोकों का मालिक है। उसने जब सिर पे हाथ रख दिया तो जगत में हलचल पैदा हो गई। अब उसी का बाप उसे हाथी घोड़ा रथ लेकर के मनाने के लिए चल पड़ा। जब इन्हें मनाने के लिए गए हैं ध्रुव जी महाराज को, और जब लेकर के आए तो हाथी पे बैठ करके जब उन्होंने, नगर के दरवाजे पर उसकी मौसी खड़ी थी, आरती का थाल सजा रही थी। कौन सी मौसी थी भैया? बोई वारी? कौन सी? हाँ। अब जब आरती का थाल सजा रही थी ना, ध्रुव जी की निगाहें पड़ी। आ हा 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 हा। बगल भाई पूछ रही बातें, क्या कर रही है? बोले मेरे बेटे को दर्शन हो गए हैं, उसके लिए मैं आरती का थाल सजा रही हूं। वो जो बगल भाई हत गई, वो ने खरी खरी कहवे वारी हती, बापे झिली नहीं। बोली बादना त्यो बेटा नहीं हो, जादना तेने महलन में ते मारे के फटकार के। कौने निकारियो? तेने ही निकारियो ना।
और जिन हाथों से तू आरती सजा रही उन्हीं हाथों से खींचा था ना। सोई लज्जा के मारे नीचे गर्दन कर ली। ध्रुव जी महाराज इस दृश्य को देख रहे हैं। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जावे। ध्रुव जी महाराज जो है ना, वो दृश्य देख रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं, परमात्मा मैंने तो सोचा भी नहीं था कि उन्हीं गलियों में, उन्हीं गिरारों में, उन्हीं रास्तों में, उन्हीं दिलों में मेरा ये स्वागत होगा, ये सम्मान होगा। मैंने तो कल्पना भी नहीं करी थी। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे,
शरण गए, घरवार उसी का हो जाए। कपट नहीं, जिसके मन में छल कपट नहीं, करतार उसी का हो जावे। बात ही क्या संसार उसी का हो जावे। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे। ध्रुवजी महाराज ने जो राज किया, वो अभी जो चुनाव होते हैं तो 5 साल व्यक्ति पद पे पहुंचता है, और 5 साल भी पूरे निभ जाए तो समझो बीच में कोई नेक काऊ ने अपनी दुसंकी लगाए राखी होगी तो नेक देर में हटा लेगो तो चप्पर पूरो नीचे आ जागो। 5 साल को भरोसा नहीं है। लेकिन ध्रुवजी महाराज ने 5 साल राज्य नहीं किया, क्योंकि संसार के लोग किसी पद पे बिठाते हैं तो उसका भरोसा नहीं है, लेकिन जब परमात्मा किसी पद पे बैठाता है उसे सारी दुनिया मिलकर के भी नहीं गिरा सकती है। परमात्मा की दी हुई गद्दी, दिया हुआ सिंहासन, दिया हुआ पद स्थायी होता है, शाश्वत होता है। 100-200 साल राज्य नहीं किया, 1,000 नहीं 36,000 वर्ष राज्य किया ध्रुवजी महाराज ने। उसके बाद भी फिर भगवान का विमान लेने आया। जब विमान में बैठे तो क्या हुआ कि वो इधर उधर देख रहे थे। दूतों ने पूछा क्या देख रहे हो भगवान? बोले मैं ये देख रहा हूं कि ये विमान जो है मेरी माँ की देन है, तो मैं माँ के बिना कैसे बैठूं, मेरी माँ कहाँ है? तो दूतों ने कहा कि तुम जैसा भक्त जिस कोख से पैदा हुआ हो वो तुमसे पीछे कैसे रह जाएगी? वो देखो आगे वाला विमान। बोले हाँ। बोले उसमें तुम्हारी माँ बैठी है। भैयाओ, जिनकी कोख से कोई भक्त पैदा हो या कोई सूरवीर पैदा हो या कोई बहुत बड़ा दाता, धनवान होने के बाद में दाता होना बहुत बड़ी बात है। धन हो जाना बड़ी बात नहीं है। धन तो सुत, दारा और लक्ष्मी पापीहू के घर होए।
ये बंबई में जो नाचने गाने वाली है ना, इनके पास अपार पैसा है ना, लेकिन उसके साथ दानी होना, दाता होना, ये भगवान की कृपा है। तो भैयाओ, धन होना अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जिस कोख से कोई दाता पैदा हो जाए, कोई वीर पैदा हो जाए, अथवा कोई ऐसा पैदा हो जाए जो इतने बड़े धर्म कर्म में और अपना बढ़ चढ़ करके हाथ ले, ऐसा सूरवीर, ऐसा दाता, के जननी तू भक्त जने, के दाता के शूर, और नाहे तो तू बांझ रहे, और काहे गमावे नूर। ये बात कही। अभी तुम्हारे इस बरौली गांव में एक वो शहीद की फोटो है ना, पार्क बना हुआ है। जब मैं वहां से गुजरता हूं तो मुझे लगता है कि इस गांव ने और इस गांव की किसी माँ ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया, जब तिरंगा में लिपट करके जब आती है न वो बॉडी, उस दिन देश को गर्व होता है। सूरवीर की मां क्योंकि शराबी को पैदा करना, ज्वारियों को पैदा करना, चोर उचक्कों को पैदा करना, इसे पैदा करने के बाद धरती भी रोती है और मां भी रोती है। लेकिन जब कोई दानी, दाता या भक्त पैदा करती है ना, तो पूरा समाज उस मां के चरणों में प्रणाम करता है कि तूने ऐसा बेटा दिया। देश गर्व करता है। तो पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतो जासु सुत हो, मम बदन न तरु बाह्य भले बाधे बियाली, राम विमुख सुतते बड़ी हाँ। फनी सगारे जाने दा पद भगमरे नी, राम विमुख सुतते बड़ी हाँ। इसके बाद में भैयाओ चौथे स्कंद में ही अंगबैन प्रथु की कथाएं हैं। और फिर जो है मनु जी महाराज के जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनकी परंपरा में ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे। उन्होंने जब बच्चों को बड़े देखा तो कहा भैया अब मैं भजन करवे जा रहा हूँ, क्योंकि ये मनुष्य जीवन केवल दुनिया में ही खपाने के लिए नहीं है। और योनियों की अलग बात है, उनको इतना ज्ञान ही नहीं है, लेकिन मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, हित अनहित तो पशु पक्षी जाना, पर मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। और ऐसे मनुष्य शरीर को मैं केवल या गोबर पानी में और सानी में खत्म कर दूं, ये मेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए बेटा तुम घरे समारो, तुम बड़े है गए, अब मोए जान दे, मोए भजन करन दे। सब बेटा इकट्ठे है गए, बोले पिताजी आपकी जैसी इच्छा। संतान वो है जो अपने बड़े बूढ़ों के भजन की व्यवस्था करे। ये नहीं है कि अपने बड़े बूढ़े ने हैवे के बाद में बिना नोचे, बिना खावे, हैं, बिना की छाती पे दारे दरे, वो संतान थो रही है। वे तो संतान के नाम पे कलंक हैं। अभी सरकार ने एक बड़ी अच्छी योजना चलाई है कि यदि कोई किसी के बेटा बहू बाएं यदि
माँ बाप पे सतारे हों तो वो जो है सरकार से गुहार करे तो सरकार जो है बेटा बहू को ही घर से निकाल देती है। लेकिन वो आसक्ति के कारण हमारे बड़ी बूढ़े तो ऐसे हैं कि कोई बात ना, जो की बदनामी होगी जी, मरेगो या गांव में जा थूकेंगे, ताते कोटत रहतो है पिटत रहतो है पर मई मरतो है। आसक्ति तो करवा रही है जे भैया। सब बेटन ने बड़ी प्यारी बात कही, आप जैसे सुविधा होए वैसे करो। भरत जी ने कहा कि राम जी थे गए तो लौटावे के लिए, लेकिन यो जबरदस्ती नहीं करी कि तुम्हें लौटना है। तो क्या कहा, बड़ी प्यारी चौपाई है। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु। सेवक हो तो ऐसा हो, बेटा हो तो ऐसा हो, संतान हो तो ऐसी हो, भाई हो तो ऐसा हो, शिष्य हो तो ऐसा हो। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिय सोई। करुणा सागर कीजिय सोई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो। भरत जी क्या कहते हैं, अहह नाथ में कत जग जायऊं, प्रभु के एकऊ काजन आयऊं। हे विधाता, मेरो जन्म कायकू भयो, कायकू जा दुनिया में तेने भेजो, मैं अपने मालिक के कऊ सेवा के काम नहीं आ पायो, मैं कछु कर नहीं पायो है। बेटा हो तो ऐसा हो, भाई हो तो ऐसा हो, पत्नी हो तो ऐसी हो, चेला हो तो ऐसा होना चाहिए। अहह नाथ में कत जग जायूं, प्रभु के एकऊ काजन आयूं, प्रभु के काजन आ। सभी बेटाओं ने कहा, पिताजी आपको जामे सुख मिले, जामे तुम्हें अच्छो लगे, भजन करनो भजन करो, न्या करनो न्या करो, अंत करनो अंत करो, तुम कहो तहां, तुम्हारी जामे सुविधा हो, तुम्हें सुख मिले, हमें बायकरवे में बहुत अच्छो लगेगा। ऐसे बेटा को पाकर के माता पिता की आत्मा खुश होती है, वो दिल से खुश होते हैं, और जब वो खुश होते हैं तो दिल से ऐसा आशीर्वाद निकलता है कि फिर वो बेटा भजन करे न करे, फिर उसको लेने के लिए भगवान का विमान आता है कि जाको बाप खुश भयो। आप लोगों ने पिता में भीष्म की एक बात सुनी होगी कि पिता में भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, सुनिए आपने। बाणन की सही एक बाण लग जाए तो आदमी कितने घंटा जिएगा, और विन के ऐसी कोई नसनाई हद जहां बाण नहीं छिदे हो, बाकी बाद भी घंटन नहीं जिए, कई दिन जिए, और जिए नहीं जब तक भगवान कृष्ण पहुंच नहीं गए तब तक उन्होंने अपनी शरीर को छोड़ा नहीं। मौत आई भी थी कई बार कि बाबा चलो, बोले नहीं अभी मुझे किसी का इंतजार है, मेरी आंखें किसी का दर्शन करना चाहती हैं, ऐसा कहा। तो जो बताओ कि ये इच्छा मृत्यु का वरदान कहां से आया था, किसी को पता है? हाँ हाँ, कितनी प्यारी बात की, जोरदार तालियों से। ऐसे श्रोता मुझे अच्छे लगते हैं।
पितामह भीष्म जी महाराज ने अपने बाप की इच्छा को समझ करके अपने जीवन को तपस्या में झोंक दिया। लेकिन मेरे पिताजी खुश रहे, मेरे बाप की खुशी मोय मिले, इसके लिए, क्योंकि जो सत्यवती की शादी जब होने वाली थी तो अड़चन आ रही थी कि पितामह भीष्म राजा बनेंगे तो शादी नहीं होगी। तो उसने जो है सत्यवती के जो पिताजी थे उनसे कहा कि मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि न मैं राजा बनूंगा और न मैं शादी करूंगा कि मेरे बेटे को कोई हो सो राजा बनने की कोशिश करे। आप शादी करिए, मेरे पिताजी की खुशी है, आप शादी करिए। और जब ये बात शांतनु को पता लगी कि मेरी खातिर मेरे बेटे ने इतना बड़ा संकल्प किया है, दिल से वो दुआ निकली, वो वरदान बन गई कि बेटा तो इच्छा मृत्यु को वरदान भगवान दे। वाके कारण वो वरदान बन गई। दुआ थी तो दुआ, लेकिन बन गई वरदान। इसलिए मौत भी आती तो थी पर जबरदस्ती नहीं कर सकती थी, हैं? तो जब कभी माँ बाप हमें मिले, माँ बाप के हमें दर्शन हों, तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से उनका दिल न दुख जाए। एक काम जरूर किया करो, हो जाए तो, कि हम कर पाए या न कर पाए कछु, पर ये जरूर कहें कि हमारे माँ बाप ने बहुत कष्ट झेले हैं, उन्हें समझ है। उन्हें इतनी बात से ही माँ बाप का कलेजा ठंडा हो जाता है। हम कर पावे न कर पावे, कम से कम औलाद जावाते समझ ले, जान ले, पहचान ले कि भाई बेटा समझ रहा है। इतने से माँ क्या चाहती है, बाप क्या चाहता है, कुछ नहीं है। इतनी कहते ही माँ का और बाप का कलेजा शीतल हो जाता है कि चलो बेटा समझ रहा है ना। ये जरूर सोचो और समझो, हैं? और जब माँ बाप के पांव छुओ ना, उस समय यही सोचो कि इन चरणों की धूल से मुझे आगे जाना है, इस आशीर्वाद से ही मुझे आगे जाना है। हाँ, हम आगे बढ़ जाएंगे। और हमेशा बहुत से लोग हैं ना, अभी मैं पीछे की कथा करके आया, वहां एक ऐसा क्या बताऊं मैं आपको, एक बाप ने रिटायर होकर के और सवरी पेंशन दे दी और बालकन लड़ाई है रही, सवरी वो दे दी जो फंड मिलता है वो, और खेत खरीदा था वो बांट दिया, बाकी बात पेंशन मिल रही, बहू पे छोड़ने में लड़ाई है रही। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने जो है कहा, मैंने कि बाप खावे के लिए छोरा पैदा होता है कि बाप की सेवा करवे के लिए छोरा पैदा करता बाप। माँ बाप जो है जाके ले संतान पैदा करता है कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो जैसे हम जिन्हें चलवो सिखा रहे का है, ऐसे जे कबू हमें जब सहारो नहीं रहेगा तो जी हमारी लठिया बनेंगे, हमारो सहारो बनेंगे और वे बहु समय पे नोच खावे। तो ऐसे पूत में तो मेरा मन करता है कि मिट्टी का तेल लगा करके आग लगा देनी चाहिए। तू बेटा है, जब बुढ़ापे में बाप कहाँ जाएगा, जब बुढ़ापे में माँ कहाँ जाएगी। तू पेंशन वो नोचे खा जा, तेरे हाथ पांव चल रहे हैं, तू कमा रहा है, अभी तू जवान है, तेरे शरीर में कोई रोग ना है। और ये माँ बाप बेचारे जिनके बुढ़ापे में 50 रोग आते हैं, 50 आवश्यकताएं होती हैं, दवाई की जरूरत है, जन काका की जरूरत है, और बहुए नोच के खावे हैं, वो पूत ना है, वो पूत के नाम पे कलंक है, कलंक। तो पूत तो वो है जो ये कहे, जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भैया भरत जी महाराज थे उसमें सबसे बड़े, 100 में उनको राजा बनाया, और उनको राजा बना करके उनको राजा बना करके ऋषभदेव जी चले गए हैं। भरत जी महाराज ने राज्य किया
उन्होंने भी जैसे ही बेटा बड़े हुए और सब सौंप दिया। लेकिन ये जब तपस्या करने बैठे तो इन्होंने सत्संग नहीं किया था। जो सत्संग कर लेता है ना वो जान जाता है साधना के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से कैसे लड़ना है। भाई कानून ट्रेनिंग नहीं करियो, सीधे युद्ध के मैदान में कूद पड़े तो मरेगा ही। लेकिन ये जो भरत जी महाराज इन्होंने ट्रेनिंग करी नहीं, सत्संग किया नहीं, गुरु के सानिध्य में रहने, सीधे तपस्या करने लगे। सोईवा में गड़बड़ है गई। एक हिरण के बच्चा में और इनकी आसक्ति है गई। घर छोड़ आए और मां जाके हिरण पाल लो। और एक दिन कावे हिरणियों का टोल आया और ये उनके संग में चले वो हिरण को बच्चा। और इनकी इतनी आसक्ति है कि रोई रोई के मर गए, रोई रोई के मर गए। अब दुख की बात यह है कि वो हिरण को बच्चा तो वहां छोड़ो, हम भी तो बच्चा हिरण के ही पाल रहे हैं। अंतर इतनो भिन्न 4 पावन को पा रहे हो, हम 2 पावन के पार रहे हैं। और इनके जैसे ही इन हिरणों को हिरणी मिली हैं, चाई माई भई और सोई छलांग लगाते हैं लंबी 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 लंबी। और माँ बाप भाई झोंपड़ी में डरे हैं। बिना जो ना पूछता ही कि तुम मर रहे हैं कि जी रहे हैं। और बे कैसे हते वे घास खोद के भाई हिरण के बच्चा के लें पूरी दोपहरी और घास खोद के लावत है हरी हरी। जहां दूब दिख जाती बच्चे की याद आमती। मैं बा हिरण की बात ना कर रहा हूं, मैं जिन्हीं हिरण की बात कर रहा हूं। जहां कहूं कछु दिख जाए कि चलो छोरा को ले चलो, हैं खिलौना दिख जाए तो खिलौना ले चलो, कपड़ा दिख जाए तो कपड़ा ले चलो, हैं खावे को दिख जाए तो खावे को ले चलो। भाई हिरण के बच्चा को पूरा जीवन झोंक देते हैं। लेकिन भाई 1 मिनट ना लगती। नौकरी लग गो तो न्यारो है क्या अपनो जोरन लगो, हैं कोई बिजनेस करन लगो तो अपनो अलग जोरन लगो, कुछ और करन लगो तो बस मैं अपनो मकान बना लो, ब्याह कर लो। अब फोन से ये भी नहीं पूछता कि तुमने मेरे लिए जीवन झोंका था तो तुम ठीक हो क्या ना है। तब इस बात का दुख होता है कि औलाद, पहले लोग कहते कि नहीं वंश तो चलना चाहिए, कम से कम वंश चलेगा तो बुढ़ापे में काम तो आएंगे, लेकिन उल्टे सतावे के काम आ रहे हैं, सुख देवे के काम नहीं आ रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूं मैं। एक लड़के से मैंने पूछा, पढ़ने की तैयारी कर रहा था दिल्ली में, IAS की तैयारी कर रहा था। मैंने कहा बेटा तेरे पे सबसे ज्यादा फोन किसका आता है बताएगा? रो करके बोला मम्मी का। मैंने कहा सबसे ज्यादा कम फोन उठाता किसका है? बोले मम्मी का। उठा नहीं पाता। मैंने कहा क्यों? बोले मैं क्या बताऊं, मेरे पास इतनी व्यस्तता है कि मैं मम्मी का फोन नहीं उठा सकता। मैंने की बात का है? बोले ऐसी वैसी बातें करती है इधर उधर की। तो मैंने उससे की बात कही, मैंने कि तू याद करना जब तू छोटो सा तो कंधा पे लेके जब बरहेकू जाती थी खेत पे तो तू झूठी झूठी बातें पूछता था। मैया जी कौआ कहाँ से आयो है, ये जो मोर का कर रहा है, तो तुम झूठे उत्तर देती थी तेरी माँ क्या कौआ घोंसला में ते आयो है, अपने फूफा के जाते आयो है। तेरी व्यर्थ की बातों के 50 उत्तर तो दे कि नहीं दे? बोलो दे तो होता है। तो मैंने आज वो बच्ची मान ले भाई, तू जवान है वो, तू होशियार है वो। तो जैसे जवानी में बेटा बड़ा हो जाता है तो अपने माँ बाप को बच्चा समझ लेना चाहिए। जैसे हम उल्टे सीधे उत्तर प्रश्न करते हैं ना तो वो जवाब देता है, तो ऐसे हमें बालक समझ करके उनके उल्टे सीधे प्रश्नों को उत्तर वैसे ही दे देना चाहिए, कुछ कर वे के लिए हैं।
और बच्चा और बूढ़ो एक समान होता है। इसलिए देखना तुम नाती की और बाबा की दोस्ती होगी, नाती की और बाबा की दोस्ती होगी, क्योंकि बुढ़ापे में मन भी बच्चे जैसा हो जाता है। बुढ़ापे में थोड़ा मन इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहता, खाने पीने का भी मन चलता है? लेकिन मुझे गुस्सा तब आता है जब बहू के अंदर से जब ये जवाब आता है ना, एक बाबा कह रो अपनी नात नहीं आती, बोले बेटा अपनी मम्मी से कह दियो मुझे ने मन कर रहा है और ने के जो है लपसी बना दे। गुर की लपसी बनते हैं, कोई वहां बहुत ज्यादा कीमती नहीं है। तो भीतर ते उत्तर आयो, हाँ अब ये पहलवानी करेगो डोकरा हारो हाँ कहेगो लपसी मांग रहो लपसी, अब इसमें क्या हो गया? तो भैया कलयुग का विशेष प्रभाव है, इसमें भगवान का भजन करना, भगवान ही सहारा बनेगा, संतान से आशा मत करना। तुम बदले तुम बदले तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। एक दिन मुझे बड़ा दुख हुआ, एक बड़े बूढ़े के कहूं दर्द है रो, जब दर्द है रो ना तो दूसरे आदमी ने पूछी तेरी माँ के दर्द है रो है? अरे बुढ़ापे में दर्द ही होता है और क्या होगा, जाको मतलब दर्द है रो तो भाई मरन दे, बाकी दर्द है होन दे हैं? जब तेरे दर्द होता है तो तू तो डॉक्टरों से तेरा संबंध है, हाल दवाई खा लेता है, लेकिन बुढ़ापे में दर्द है तो क्या करो, बुढ़ापे में दर्द ही होंगे और क्या होगा? बुढ़ापे में नेका माना का बीमार तो रहता ही है। अरे ते जीवन में कीड़ा ना पड़ रहे, ऐसे माँ बाप के लिए कही जाती है हैं? उनका तेरे अलावा कोई सहारा नहीं है और तू भी ऐसे कहेगा तो किसके सामने रोएंगे वो? हैं? तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले हो तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। जिस माँ ने तुझको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, सहते गमों की सहते गमों की बात अगर एक बार ना बदले, वो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, वो बदल गई
दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बाप जो है अपने खेत पे फटी फटाई बनियान थे और काम कर रहा, मेरे परिचय में था। मैंने कही तुम्हारी बनियान फटी है। बाप छोरा एयरफोर्स में था, 3 लाख महीना की तनख्वाह थी। मैंने कही तुम फटी बनियान क्यों पहन रहे हो? मैंने कहा तुम्हारा बेटा इतना बड़ा नौकरी में है, 3 लाख तनख्वाह है उसकी। बोले ना वो पहनते हैं पर मैं पहन तो ना हूं। मैंने कही नहीं, मुझे नंबर दो, मुझे बात करनी है। मैं जानता था पूरे परिवार को। तो मैंने फोन लगाया था। मैंने कहा बेटा तेरे पिताजी यहाँ फटी बनियान थे घास खोद रहे हैं, तुम बनियान नहीं लिपा सकते? तेरी 3 लाख की तनख्वाह है। मुझे किसका डर था, मेरी का भैंस खोलेगा। मैंने उसको सुनाया। सुबह छोरा की शब्द क्या थे, कह रहा अरे मैंने कब बनाई की है? कही है पापा मोते कहें तो सही, पापा मोते कहें। मैंने कही तो यहाँ फूट गई है। जो छोटो सा तो कहो क्या तू हरे बात पापा ते कह तो हैं? अरे तू में और पापा में तो संबंध ही ऐसे हैं कि कब तेने पापा ते नहीं कह पाई और पापा ने तोते नहीं कह पाई। तेरे बीच में तो मैयो थी हैं? कभी तूने मैयो से कही, माँ ने पापा से कही, तेने माँ से कही और माँ ने बेटा से कही। तुम तो संवाद ही ना भयो कबू। और जा मोहते तू पार्यो बड़ो करो इतनो करो, अब्बा मोहते तो पे भीख मांगे तो शर्म नहीं है आंखन में? उसने कहा मैं पहुंचा दूं। मैंने पहुंचियो चाहे मत पहुंचियो, पर तेने जो 6 साल है गई तो नौकरी करते करते तेने बाप को कछू दयो। फिर मैंने फोन काट करके कहा, मैंने कि तुम ही ना कह दो करो। सोई बाप रोए पड़ो, बोलो जिन्हें देख के समझ में नहीं आतो है महाराज जी, बातें कह के अपना माजनो खराब करवा हूं जी, मुझे अच्छो ना लगती। मैं तो फटी पहन लूंगा, मैं कौन सी बारात में जानो है, मैं तो फटी पहन लूंगा। जा पे मोहते न कही जाते, जा पे देख के ना समझ में आवे, जा दिखा तो ना है। मुझे बड़ा बुरा लगा। ऐसी औलाद भगवान ही ने नौकरी देता है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, अपने माँ बाप ही सच्चे भगवान है। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, अपने माँ बाप ही सच्चे भगवान हैं। उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं। दुआ जिसको मिली अपने माँ बाप की, क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की।
शिफ्ट है गो। बाकी माँ बीमार भई तो घर आयो, गाड़ी ते लेके गयो, इलाज करायो। यहाँ तक मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इलाज करके 15 दिन बाद जब घर लौटा भी आयो और लौटा के पाँव छीके जब चलन लगे ना, तो इतना बड़ा कागज निकालो। बोले मम्मी यहाँ में सबर हो, हिसाब किताब हुआ, कितने की दवाई, कितने की बोतल चढ़ी, कितने को बेड, कितने को दूध और कितने को का है। ते हिस्सा में खेत तो है ना, मम्मी के हिस्सा में खेत है ना, तो हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। मम्मी से बोलो। लेकिन माँ तो करुणावान थी, बोली बेटा कोई बात ना है, तू मुझे दिखा लायो, मुझे ले गो, मुझे तुझे की खुशी है। लेकिन मेरे कलेजे में आग लग गई। यदि मैं उस माँ की जगह होता ना तो उसे प्रश्न करता कि तूने मुझे 250 ग्राम दूध 15 दिन पिला दिया, मेरे उसका हिसाब कर जो मैंने तो है पहले तो अपनों पिवायो, फिर भैंसनों को पिवायो हैं, मैंने तो बादाम खवाए, मैंने तू बेड को खर्चा बताया रो ना, तू तो मेरी छाती पे सोयो, मेरे पेट बा को किरायो दे मोए, कितने % ब्याज सहित दे दे हैं। मैं होता तो बातें पूछ, तू हिसाब किताब मांगे रहो। मैं हिस्सा में खेत है, 4 बीघली खेत है, बातें पूरी साल काटनी है और खुदे जो 60,000 तनख्वाह मिल रही है। अगर मम्मी पे क्या कमी है, मम्मी पे खेत है, सवरे खेत है, सवरे खेत है खा रही है। अरे कपूत, तू 60,000 में तो पेट ना भर रहा और मम्मी 4 बीघली खेत है पूरी साल में कर रही है और सवरे खेत खा रही है। यदि कोई मौज ऐसा हो तो बातें पूछे कि बा को हिसाब किताब तो कर देते ही, पढ़ाई में कितने खर्च हुए, कितने की कॉपी, कितने की कलम और कितने के तेरे जूता और कितने के कपड़ा, बा को हिसाब तो कर दे हैं। ने को शर्म नहीं लगी बा पर्चा देवे में। ऐसी औलाद हो, औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। माँ की करुणा को समझना बड़ा कठिन है, बाप की करुणा को समझना बड़ा कठिन है। एक औलाद नालायक थी, बाकी मैयों ने बाकी बात बताई। मैंने की मैया तू कहे तो ऐसी बददुआ दूं नरक में चले जाए ना है बाबा। नहीं नहीं कोई ऐसा ना, वैसे दिल को बुरा ना है, वैसे पेट को बुरा ना है, उसी की रक्षा कर रही है जो नाक में दम कर रहा है। ऐसी होती है माँ। और ऐसे देवता को जो सताएगा उसको कभी न इस लोक में नायम लोक कोस्ती न परो न बालोक में कोई चैन नहीं दे सकता उसे। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। सहती गमों की सहती गमों की मार मगर माँ का प्यार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले।
अपने माँ बाप की आप सेवा करो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो, उसकी करता है चिंता जगत का पिता, उसकी करता है चिंता जगत का पिता। चिंता जिसने करी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप। ओ संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। सहती गमों की मार मगर माँ का प्यार ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना जगत में कर्तव्य का पालन तो करना भैया, लेकिन जगत से ये आशा मत करना कि बुढ़ापे में तुमने जिनको चलना सिखाया था वो तुम्हें भी लाठी तुम्हारी बनेंगे, हमारी बनेंगे। नहीं नहीं, अपने लिए कुछ इस तरह भजन करना कि ऐसे समय पे ठाकुर जी काम आ जाएं, ठाकुर जी की सेवा काम आ जाए, क्योंकि अंतिम में तो भजन ही काम आवेगो, ऊपर नहीं। बुढ़ापे में भी यदि हमने भगवान को सहारो लियो तो भगवान इतने सेवा वारे भेज देगो कि सेवा करवे वाले की लाइन लगेगी। और भगवान ने छोड़ के केवल संतान के लिए मरे तो संतान तो कुछ करेगी नहीं और भगवान हाथे छूट जाएगो। हैं माया में दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। और वो जो भरत जी महाराज थे वह हिरण के वियोग में रोए रोए के मर गए। आज भी माँ बाप है ना, कई माँ बाप तो मर ही जाते हैं। अरे कई क्यों कहूँ मैं, 90% को रोए रोए के अंतिम में मर ही जाते हैं। औलाद वहां से फोन करके जो कहते हैं पड़ोसी ने बता दियो, कोई बात परे तो बता दियो, बात परे तो बता लियो, मतलब दत्ती में दल हो तो बता देना, मैं आ जाऊंगा। हैं काय के लें, आग देवे के लें, मूड फोरवे के लें, बांसु देवे के लें, मैं आ जाऊंगा। और बहुए नहीं आवे यदि वो खेतों को बंटवारो, खेतों का हिस्सा है ना। हा? नहीं, बहुए नहीं आवे। और आए नहीं थे। अभी हमारे देश का एक बहुत बड़ा धनपति व्यक्ति जिसने विदेशों तक नाम कमाया, सहारा का मालिक था, सहारा कंपनी एक है, उसका मालिक था सुब्रत राय। जब वो मरा, उसके 2 बेटे थे विदेश में, लाश इंतजार करता रही कि बेटा आवे और आग दे दे, केवल आग दे दे। जीवन में सुख तो दे नहीं पाए हैं, जीवन में तो कोई मिल बैठ के प्यार दे नहीं पाए, अरे कम से कम आग तो दे जाए। बताते हैं 2 दिना के जन 3 दिना लाश धरी रही, बे आए ही नहीं। मैंने कही तुम ही कर दो अपने हिसाब से, हम इंडिया नहीं आ रहे हैं, विदेश में थे। तो बताओ, जब के बाकी नीचे जन कितने हजार नौकर काम करते, कितने हजार नौकर काम करते थे। यदि उसने इस जीवन को अपने इस धन को यदि भगवान के नाम में लगाया होता तो सेवा करवे वाले की लाइन लगी रहती, सारी दुनिया नमन कर रही होती।
दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। हैं?